जय माता दी, हर हर महादेव। आइए जानते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए 2025 वार्षिक राशिफल कैसा रहेगा। करियर, व्यवसाय, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की समस्त जानकारी हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए इस वर्ष को शुभ बनाने के लिए ऐसा कौन सा खास उपाय करना चाहिए, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। कुंभ राशि के जातक को नव वर्ष की शुरुआत में ही अपने शत्रु पर विजय हासिल करेंगे। बहुत पुराने मुकदमे, न्यायालय का निर्णय आपके पक्ष में आएगा, जिससे आपको बहुत ही मानसिक सुख प्राप्त होगा। आपका सामान चोरी हुआ है तो इसका खुलासा होकर और चोर भी पकड़े जाएंगे। कुंभ राशि पर शनि की ग्रह की 7.5 चल रही है। शनि कुंभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं। पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी परेशानियां देते हैं, जिससे मानसिक पीड़ा रहती है, बुद्धि भी भ्रमित हो जाता है। कई लोग को शारीरिक पीड़ा और माइग्रेन की पीड़ा से पीड़ित रहना पड़ेगा। पारिवारिक सदस्यों से विवाद ना हो, इसके लिए आपको शांत रहना है। रोग से मुक्ति के लिए आपको योग और व्यायाम सदैव करते रहना है। कार्यक्षेत्र में कुंभ राशि के जातक बहुत कठिनाइयों का सामना करेंगे। बीच बीच में विरोधी परेशान करने की भरसक कोशिश भी करेंगे। आपके जीवन में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी परिस्थितियां कुछ हद तक आपके नियंत्रण में रहेगी। जब से 7.5 प्रारंभ हुई है, आपके साथ बहुत साजिश हुई है। उच्च पद भी चला गया, आर्थिक संकट भी आया। जो अपने थे वह साथ छोड़कर चले गए। जिसको आपने बहुत मदद की, उनको अच्छा पद दिलाया, वह भी आपके विरोध में खड़ा होकर आपकी बुराई किया। बहुत दुखद आपने 5 साल देखा, लेकिन अब बस आपके साथ बहुत अच्छा होगा। आप अपने पुराने पद को जल्द ही प्राप्त करेंगे। शक्तियाँ वापस आएगी और जो विरोधी हो गया है थे, उन पर उसका प्रभाव होगा। 29 मार्च से शनि का गोचर कुंभ राशि से मीन राशि में हो रहा है। आपकी परेशानी से दूसरे भाव से शनि ग्रह की उपस्थिति रहेगी। शनि की 7.5 अब आपकी राशि पर 2.5 साल और चलेगी। जिनके लिए चढ़ती हुई 7.5 कष्टकारी होती है, उनके लिए उतरती हुई 7.5 सभी प्रकार का सुख देने वाली होती है। आपको केवल यह सलाह है कि बेबात का झगड़ा ना करें, किसी प्रकार का क्लेश ना फैलाएं, अपनों से शत्रुवत व्यवहार ना करें। जो भी कार्य करना का विचार कर रहे हैं, उसमें कई लोगों की राय, विशेषज्ञ की राय जरूर ले लें। यदि आप इतना परिवर्तन कर लेते हैं तो आपका चतुर्मुखी विकास होगा, यह कोई नहीं रोक पाएगा। 14 मई से गुरु ग्रह का परिवर्तन वृष राशि से लेकर मिथुन राशि में हो रहा है। आपके लिए यह गुरु ग्रह सबसे शुभ कारक रहने वाला। गुरु ग्रह आपकी समस्त कामना की पूर्ति करेंगे। इस वर्ष होने वाली परीक्षा में आप मेधावी लिस्ट में अपना नाम देखेंगे। धार्मिक अनुष्ठान और देवभक्ति में बहुत ज़्यादा मन लगेगा। शेयर या कम्युनिटी मार्केट में निवेश करने से धन लाभ होता हुआ दिख रहा है। म्यूचुअल फंड या सिप में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा अच्छी ग्रोथ करेगा। भाग्य में वृद्धि होगी। आय सम्मान पद प्रतिष्ठा में वृद्धि अवश्य होगी। कई लोग प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। हीरे सोने और चांदी के आभूषण की खरीदारी इस वर्ष होगी। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा। राजनीतिक क्षेत्र में जिम्मेदारियों का पद प्राप्त आपको हो सकता है। उच्च नेतृत्व के द्वारा दिया जा सकता है। आप बहुत आनंदित महसूस करेंगे। 30 मई से कुंभ राशि में राहु और सिंह राशि में केतु का ग्रह परिवर्तन हो रहा है। यह दोनों छाया ग्रह आपके लिए कुछ कमजोरी उत्पन्न कर रहे हैं। इनके प्रभाव को दूर करने के लिए आप अनुशासित रहे। सकारात्मक विचार आपके सभी रोग का शमन करेंगे और आप पे उन्नत नकारात्मक प्रभाव अपने आप दूर चले जाएंगे। अब जानते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सविस्तर 2025 का राशिफल। सविस्तर राशिफल जानते हुए सर्वप्रथम हम जानेंगे स्वास्थ्य के मामले में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा 2025। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह साल मिला जुला या कभी कभी एवरेज, कुछ हद तक कमजोर भी रह सकता है। तुलना करें तो साल का दूसरा हिस्सा अपेक्षाकृत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक का आपका लग्न का या स्वामी
शनि अपने ही राशि में रहेगा, अर्थात प्रथम भाव में रहेगा। हालांकि शनि का पहले भाव में गोचर अच्छा नहीं होता है, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण वह कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं देगा, अर्थात कोई बहुत बड़ी स्वास्थ्य समस्याएं नहीं देगा। मार्च के बाद आपका लग्न या राशि स्वामी दूसरे भाव में चला जाएगा। यहाँ पर भी शनि के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है। वहीं मई महीने के से लेकर बाद के समय में राहु का गोचर पहले भाव में रहेगा, यह भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए 2025 के अनुसार राहु आपके पेट के संबंधित अथवा मन मस्तिष्क से संबंधित कुछ परेशानियां दे सकता है, अर्थात राहु और शनि आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ने का संकेत कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में एक अच्छी बात यह रहेगी कि मई महीने के मध्य भाग के लेकर बाकी के समय तक देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में रहेंगे, गोचर करेंगे। बृहस्पति के लिए यह स्थिति बहुत अच्छी कही जाएगी। पंचम भाव में गोचर करते हुए बृहस्पति आपके भाग्य लाभ और प्रथम भाव को देखेंगे, फलस्वरूप आपके स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे। यानी इस वर्ष स्वास्थ्य पीड़ा होने की संभावनाएं है, जिनमें से मन मस्तिष्क अर्थात ब्रेन, मुख आदि संबंधित कुछ परेशानियां और पेट तथा बाजू से संबंधित कुछ परेशानियां देखने मिल सकती है। लेकिन मई महीने के मध्य के बाद परेशानियां बहुत कम रहेगी अथवा आकार शांत हो जाएगी। इस तरह के हम कह सकते हैं कि साल का दूसरा हिस्सा स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा है। फिर भी पूरे वर्ष स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना जरूरी रहेगा। आइए जानते हैं साल 2025 में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शिक्षा की दृष्टिकोण से कैसा रहेगा। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शिक्षा की दृष्टिकोण से साल 2025 एवरेज या फिर एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक उच्च शिक्षा का कारक बृहस्पति चतुर्थ भाव में रहकर आपके दशम भाव तथा द्वादश भाव को देखेगा। ऐसी स्थिति में व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी काफी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। जन्म स्थान से दूर रहकर पढ़ाई करने वाले अथवा विदेश में रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को भी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। शोध के विद्यार्थी भी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। कुंभ राशिफल 2025 के अनुसार मई महीने के बाद हर तरह के विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन करते हुए देखे जाएंगे, चाहे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाला विद्यार्थी हो या फिर उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला विद्यार्थी, सबको काफी अच्छे परिणाम देखें। अर्थात यदि इस वर्ष आपका स्वास्थ्य अच्छा बना रहा तो आप शिक्षा के क्षेत्र में काफी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। वहीं यह यदि स्वास्थ्य बीच बीच में कमजोर रहा तो आप एवरेज या एवरेज से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आइए जानते हैं साल 2025 में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए व्यवसाय की दृष्टि से कैसा रहेगा। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से यह साल सामान्य तौर पर एवरेज या फिर एवरेज से बेहतर परिणाम भी दे सकता है। अच्छे खाते में मेहनत और योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाले व्यक्ति काफी अच्छे परिणाम भी प्राप्त कर सकते हैं। कुंभ राशिफल 2025 के अनुसार की शुरुआत से लेकर मार्च महीने तक दशम भाव पर शनि की दृष्टि के कारण व्यापार व्यवसाय कुछ हद तक धीमा चल सकता है, लेकिन बाद के समय में व्यापार व्यवसाय गति पकड़ेगा। भले ही लाभ मिलने में कुछ कठिनाइयां मिल रही है, लेकिन काम धंधा चलता रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि मई महीने के मध्य भाग तक आपके दशम भाव पर बनी हुई है, जो आपको व्यापार व्यवसाय को बढ़ाएगी। विशेषकर विदेश से संबंधित व्यापार व्यवसाय करने वाले लोगों को और अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। मई महीने के मध्य भाग के बाद आपकी योजनाएं और ज़्यादा फलीभूत होगी और आपका प्रदर्शन और भी अच्छा हो सकता है। बुध का गोचर इस वर्ष सामान्य तौर पर आपका फेवर करता हुआ प्रतीत हो रहा है। वहीं दशम भाव में स्वामी मंगल का गोचर आपके लिए एवरेज रह सकता है। इस तरह से हम पाते हैं कि व्यापार व्यवसाय से जुड़े मामलों में इस वर्ष आपको एवरेज या फिर एवरेज से बेहतर परिणाम भी प्राप्त हो सकते हैं। अब जानते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए नौकरी की दृष्टि से कैसा रहेगा 2025। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए नौकरी की दृष्टि से साल 2025 एवरेज या एवरेज से कुछ हद तक बेहतर भी रह सकता है। इस वर्ष छठे भाव पर लंबे समय तक कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं रहेगा, अतः नौकरी यथावत चलती रहेगी और आपको आपकी मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलते रहेंगे। हालांकि दूसरे भाव पर साल की शुरुआत से लेकर मई महीने तक राहु का प्रभाव रहेगा, वहीं मार्च से लेकर आगे के समय तक शनि का प्रभाव रहेगा। इसके कुंभ राशिफल 2025 के अनुसार स्थितियां इस बात का संकेत कर रही है कि सब कुछ स्मूथ बना रहे। इस बात में थोड़ा सा संशय है, लेकिन फिर भी कोई बड़ा व्यवधान नहीं आना चाहिए। इस वर्ष आपको आपकी बातचीत के तौर तरीके में थोड़ी और मेहनत और संशोधन करने की जरूरत रहेगी। इससे सहकर्मी के साथ आपके संबंध अच्छे रहे और नौकरी करने में आपको मजा आए।
वरिष्ठों और बॉस के साथ बात करते समय उचित शब्दों का चयन भी बहुत ज़रूरी रहेगा। इन छोटी छोटी बातों को ख्याल रखने की स्थिति में जॉब सामान्यतः अच्छी चलती रहेगी। यदि आप नौकरी में परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो इस मामले में भी साल सामान्य तौर पर मददगार बन रहा है। हालांकि जिम्मेदारियों को निभाना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों की वाहवाही के लिए अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज करना अच्छा नहीं रहेगा। अर्थात काम करें, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, लेकिन अपने स्वास्थ्य और शरीर की क्षमता पर भी ध्यान रखना जरूरी रहेगा। यानी कि अपनी क्षमता के अनुसार ही जिम्मेदारियां उठाना उचित रहेगा। आइए अब जानते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए 2025 में आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा। कुंभ राशि फल 2025 के अनुसार आर्थिक मामले में यह साल औसत परिणाम दे रहा है। यदि हम कमाई के दृष्टिकोण से बात करें तो साल का दूसरा हिस्सा कमाई के दृष्टिकोण से काफी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक आपके लाभ का भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में रहने वाला है। अतः कमाई के मामलों में आपको औसत परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन मई महीने के मध्य के भाग के बाद लाभ भाव में स्वामी पंचम भाव में जाकर लाभ भाव को देखेंगे और आपको अच्छा खासा लाभ करवाने का प्रयत्न करेंगे। यानी कि आमदनी में के दृष्टिकोण से साल का पहला हिस्सा एवरेज, तो वहीं साल का दूसरा हिस्सा बहुत अच्छा रहने वाला है। जबकि बचत के दृष्टिकोण से यह साल कुछ हद तक कमजोर रह सकता है। महीने की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक धन भाव पर राहु का प्रभाव रहेगा। वहीं मार्च के महीने से लेकर आगे के समय में धन भाव पर शनि का प्रभाव रहेगा। ये दोनों ही स्थितियां धन के बचत के मामले में अच्छी नहीं कही जाएगी। ऐसे में हम कह सकते हैं कि इस वर्ष बचत करना थोड़ा सा कठिन रहेगा। कहने का तात्पर्य है कि साल कमाई के दृष्टिकोण से सामान्य तौर पर अच्छा, तो वहीं बचत के दृष्टिकोण से कमजोर रह सकता है। इसलिए आर्थिक मामले में इस साल आपको एवरेज परिणाम ही प्राप्त होंगे। आइए जानते हैं साल 2025 में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए लव लाइफ कैसी रहेगी। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए प्रेम प्रसंग के मामले में यह साल आपको एवरेज या एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। कुछ मामलों में काफी अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। पंचम भाव में स्वामी बुध का गोचर साल के अधिकांश समय आपके पक्ष में रहेगा। वहीं प्रेम संबंध के कारक शुक्र ग्रह का गोचर भी साल के अधिकांश समय अनुकूल परिणाम देना चाह रहा है। इस वर्ष किसी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव लंबे समय तक पंचम भाव पर प्रत्यक्ष रूप में नहीं पड़ रहा है। कुछ विद्वान राहु की पंचम दृष्टि मानते हैं। उसके अनुसार मई के बाद आपस में बीच में संदेह के चलते रिश्ते में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन कोई बड़ी परेशानियां नहीं आएगी, क्योंकि मई महीने के मध्य के बाद से लेकर बाकी के समय में पंचम भाव पर बृहस्पति का गोचर रहेगा, जो प्रेम संबंध में अच्छी खासी अनुकूलता दे सकता है। इस तरह से साल 2025 प्रेम संबंध के मामले में सामान्य तौर पर अनुकूल रह सकता है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए 2025 के अनुसार बीच में कुछ परेशानियां के आने के योग भी प्रतीत हो रहे हैं। इसीलिए हम प्रेम संबंध के लिए साल को औसत या औसत से बेहतर कह सकते हैं। जिस लोगों की दशाएं अनुकूल होगी उनके बृहस्पति की कृपा से मई महीने के मध्य भाग के बाद काफी अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि यह साल प्रेम संबंध के लिए एवरेज या एवरेज से बेहतर रह सकता है। आइए अब जानते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में विवाह एवं वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए जिनकी उम्र विवाह की हो चुकी है और जो लोग विवाह के लिए कोशिश भी कर रहे हैं, उनके लिए यह साल सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम दे सकता है। यद्यपि तुलना करें तो साल का दूसरा हिस्सा ज़्यादा अच्छे परिणाम देना चाह रहा है, लेकिन साल के पहले हिस्से में भी प्रतिकूल या खराब नहीं रहेगा। कोशिश करने पर सगाई या विवाह संबंधित बातें पहले हिस्से में भी आगे बढ़ सकती है, लेकिन मई महीने के मध्य भाग के बाद परिणाम काफी सार्थक और अनुकूल रहने की संभावनाएं है।
अर्थात विवाह से संबंधित मामलों के लिए यह साल अच्छा है। तुलना करें तो साल का दूसरा हिस्सा ज़्यादा अच्छा है। वह वैवाहिक जीवन के लिए इस साल को हम थोड़ा सा कमज़ोर कह सकते हैं। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक शनि का सप्तम भाव में प्रभाव वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां दे सकता है। अप्रैल से लेकर मई महीने तक सामान्य तौर पर अनुकूलता बने रहने की संभावना है, लेकिन बाद में सप्तम भाव पर राहु केतु के प्रभाव के चलते हुए कुछ न कुछ विसंगतियां देखने को मिल सकती है। ऐसे में एक दूसरे के स्वास्थ्य और एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखना जरूरी रहेगा। कुंभ राशिफल 2025 के अनुसार ये साल विवाह से संबंधित मामलों के लिए सामान्य तौर पर अच्छा है, लेकिन वैवाहिक जीवन में अनुकूलता बनाए रखने के लिए आपको सार्थक प्रयास करने की आवश्यकता रहेगी। आइए जानते हैं साल 2025 में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए पारिवारिक एवं गृहस्थ जीवन कैसा रहेगा। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए पारिवारिक मामले में इस वर्ष आपको बहुत ही सावधानियां पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। साल की शुरुआत से लेकर लगभग मई महीने तक दूसरे भाव पर राहु केतु के प्रभाव के चलते परिजनों के बीच में असमंजस्य देखने को मिल सकता है। परिजन एक दूसरे के पर संदेह कर सकते हैं, एक दूसरे के बारे में भला बुरा भी कह सकते हैं। इस सभी कारणों से पारिवारिक संबंध कमजोर रह सकते। हालांकि मई महीने के बाद से राहु केतु का प्रभाव दूसरे भाव में सामान्य हो जाएगा, लेकिन तब तक यानी कि मार्च के बाद से ही दूसरे भाव पर शनि देव का गोचर हो चुका होगा। अतः बाकी की समय में शनि देव के द्वारा कुछ परेशानियां दी जा सकती है, यानी कि इस पूरे वर्ष की पारिवारिक संबंधों में सावधानियां पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। वहीं गृहस्थ संबंधी मामले में इस वर्ष आपको मिले जुले या बीच बीच के कुछ कमजोर परिणाम मिल सकते हैं। कुंभ राशिफल 2025 साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक बृहस्पति का गोचर चतुर्थ भाव में रहेगा। चतुर्थ भाव में बृहस्पति के गोचर को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी हम ये मान कर चलते हैं कि आपका गृहस्थ जीवन संतुलन बना रहेगा। लेकिन इस बीच में मार्च महीने के बाद से शनि की तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर शुरू हो जाएगी, जो बाद के समय में पूरे वर्ष और उसके बाद में भी बनी रहेगी। मई महीने के मध्य भाग से बृहस्पति भी चतुर्थ भाव से अपना प्रभाव समेट लेंगे, तब शनि का प्रभाव अधिक प्रभावशाली होगा। अतः उस अवधि में गृहस्थ जीवन में संबंधित परेशानियां तुलनात्मक रूप से बढ़ सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि पारिवारिक मामले के लिए साल कमजोर है, लेकिन गृहस्थ मामलों को मिले जुले परिणाम दे सकता है। फिर भी दोनों ही मामलों में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहने वाली है। साल 2025 में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए भूमि, भवन एवं वाहन के सुख के बारे में अभी हम लोग साल 2025 में कुंभ राशि वाले जातकों के लिए भूमि, भवन, वाहन का सुख कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए भूमि, भवन और वाहन से संबंधित मामलों के लिए यह साल बहुत अच्छा नहीं है। ऐसी स्थिति में भूमि और भवन से संबंधित मामलों को सावधानी पूर्वक संपन्न करना जरूरी रहेगा। यदि नए सिरे से कोई जमीन या प्लॉट खरीद रहे हैं तो उस समय जमीन या प्लॉट के बारे में भली भांति पड़ताल कर लेना जरूरी रहेगा। किसी भी विवाद या संदेहास्पद सौदे से जुड़ना उचित नहीं रहेगा। कुछ राशिफल 2025 अनुसार वही यदि जमीन आपके पास है और आप उस पर घर बनवाना चाह रहे हैं तो जल्दबाजी की बजाय पूरी तरह से सॉलिड प्लानिंग करें, इसके बाद ही उस मामले में आगे बढ़े। उस पर भी साल की शुरुआत से लेकर मार्च के बीच इस मामले में पहला कर लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बाद के कामों में कुछ देरी हो सकती है अथवा मामला कुछ समय के लिए टल सकता है। वहीं वाहन से संबंधित मामलों की बात करें तो शुक्र का गोचर साल के अधिकांश समय तक आपके पक्ष में नजर आ रहा है। अतः सामान्य स्तर के वाहन या अपनी क्षमता के अनुरूप प्रयासों करने की स्थिति में आपको मनोकामना पूर्ति हो सकती है, लेकिन बजट से ज़्यादा खर्च करने वाले वाहन के लिए फिलहाल समय उचित नहीं है। अब जानते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए इस साल को बेहतर बनाने के लिए ऐसे कौन से खास उपाय करने चाहिए जिससे आपको लाभ प्राप्त हो। नियमित रूप से 43 दिनों तक घर से ही नंगे पांव मंदिर जाए, गले में चांदी धारण करें, अपने जन्मदिन पर रुद्राभिषेक अवश्य करवाएं। नौकरी में यदि रुकावट और तनाव से मुक्ति के लिए राहु केतु की पूजा करवाएं। प्रत्येक शनिवार हनुमान चालीसा का पाठ करें। 108 बार कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। महालक्ष्मी पूजा में भाग लें और साथ ही साथ
में दुश्मनों से बचाव के लिए बगलामुखी का अनुष्ठान या बगलामुखी का पूजन करवाएं। अब जानते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए औसत इस वर्ष कौन सा ऐसा महीना है जो आपके लिए शुभ फलदायी नहीं है, उसके बारे में जानते हैं। फरवरी, जून, अक्टूबर और नवंबर यह महीना आपके लिए अशुभ हो सकता है, अतः इस महीने में कोई भी निर्णय लेने से बचें। आशा करते हैं कि आपके लिए साल 2025 ढेर सारी खुशियां लेकर आए, आपके और आपके परिवार के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए और आपका परिवार खुशहाल रहे, सुख संपन्न परिपूर्ण रहे, समृद्धि परिपूर्ण रहे, स्वास्थ्य परिपूर्ण रहे, ऐसी ईश्वर चरणों में प्रार्थना। शुभम भवतु। जय माता दी। हर हर महादेव।